क्या सच में इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है? क्या सच में हमारे इंसेस्टर्स बंदर ही हैं? हम चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन ये सवाल हमारे माइंड में जरूर आता है कि क्या इंसान की क्रिएशन हुई है, या जो साइंस कहती है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है, ये बात सच है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज की, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे रिलीजन से हमें पता चलता है कि इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर गॉड के थ्रू क्रिएशन हुई है। खुदा ने उसे एज इट इज बनाया है और मुकम्मल कर दिया। हिंदुइज्म की बात करें तो अथर्ववेदा बुक 19 वर्स नंबर 93 में लिखा है कि पुराना आदमी जिसने जिंदगी की इब्तदा जमीन से हासिल की और बाद में आग से जिंदगी की रोशनी हासिल की। इसी तरह प्रजापति बुक नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि सबसे पहले प्रजापति ने इंसान को तख्लीक किया और बाद में दूसरी मखलूक को। इसी तरह ऋग्वेद बुक 10 वर्स 19 में लिखा है कि सबसे पहले इसने जमीन बनाई, स्वर्ग बनाया, पानी बनाया और इंसान को बनाया। मतलब यहाँ से जो हमें नॉलेज मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंसान को तख्लीक किया गया है। इसी किस्म का नॉलेज हमें इस्लाम से भी मिलता है। कुरान में सूरत हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी की ठेकरी से बनाया। सूरत अल इमरान में आयत नंबर 59 में लिखा है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम सी है, पहले इसने मिट्टी से उसे बनाया और बाद में कहा हो जा तो वो हो गया। और बिल्कुल एज इट इज नॉलेज हमें क्रिश्चियनिटी की बुक से भी मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर खुदावंद खुदा ने आदमी को मट्टी से बनाया, फिर इसके नथने में अपनी रूह फूंकी तो वो जिंदा आदमी हो गया। इसी तरह जॉब चैप्टर 13 से हमें पता चलता है कि मैं भी तुम्हारी मानिंद मिट्टी से ही हूँ और खुदा की तरफ से बनाए गए तमाम इंसानों की तख्लीक मट्टी से ही हुई है। किसी भी धर्म की बुक को पढ़ें तो हमें यही नॉलेज मिलता है कि गॉड ने, अल्लाह ऑलमाइटी ने हम सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के तौर पर एज इट इज क्रिएट कर दिया। मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम में देन अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जैसे ही आदम में मैं अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब उसे सजदा करना। ये कोई साइंटिफिक एवोल्यूशन नहीं थी, जैसा कि साइंसदान कहते हैं कि हम सबसे पहले कोई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और बाद में हम करते करते इवॉल्व होते होते बंदर बने, बंदरों से इंसान बने। लेकिन हम अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में दोनों बातों का मुआवजा करेंगे कि आखिर सही बात कौन सी है। रिलीजन्स इंसान की क्रिएशंस के बारे में क्या कहते हैं और इनकी पाक किताबों में इंसान की क्रिएशन के बारे में क्या क्या लिखा है वो मैंने अभी आपको बताया। अभी साइंटिस्ट इंसान की क्रिएशंस के बारे में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंसान को किसी सुपर पावर ने ऐसे ही क्रिएट नहीं कर दिया, बल्कि इंसान स्मॉल लिविंग क्रिएचर से लाखों सालों में एवोल्यूशन के थ्रू, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वजूद में आया है। मतलब जो फिट होगा वो बाकी रहेगा और जो फिट नहीं है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन या फिट होने का मकसद ये नहीं है कि किसी के बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, वो मस्कुलर है, वो बहुत ताकतवर है तो वो बचेगा और बाकी सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि कौन सा शख्स किस इन्वायरमेंट को इजीली अडॉप्ट करता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को सबसे पहले एक मशहूर साइंसदान चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करवाया। इस थ्योरी को समझने के लिए जो मिसालें हम लेंगे, आप इमेजिन कर लें कि किसी डेजर्ट में एक ग्रीन कलर का मेंढक रहता है। जब इसके बच्चे हुए तो वो रेड, ब्राउनिश एंड ग्रीन। अब इस इलाके में रहने वाले स्नेक्स के लिए ग्रीन और रेड मेंढक का शिकार करना बहुत आसान है। वो सबसे पहले ग्रीन मेंढक को खाएगा और बाद में रेड मेंढक को खाएगा। लेकिन ब्राउनिश मेंढक जो है वो डेजर्ट के कलर के साथ मिक्स होने की वजह से सांप के शिकार से बच जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए अब हम बात करते हैं हम इंसानों की। हम सब की बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलानिन नाम का, और ये मेलानिन पिगमेंट ही वजह होता है हम सब के बॉडी कलर की। जिस शख्स में जितना ज्यादा मेलानिन होगा उसका कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा, और जिसमें मेलानिन कम होगा उसका कलर उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। स्किन कलर से हटके मेलानिन हमारी बॉडी में एक और अहम रोल प्ले करता है, वो है हमारी बॉडी को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना। तो आपने देखा होगा अफ्रीका या साउथ इंडिया वाली साइड के लोग डार्क कलर के होते हैं, वहां पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा पड़ती हैं और यहाँ के लोगों का स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है। इनमें मेलानिन ज्यादा होता है जो इनकी बॉडीज को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। और इसी तरह ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग जहां पर सूर्य की बहुत ज्यादा किरणें नहीं पड़ती, उनका कलर ब्राइट होता है, उनमें मेलानिन की कमी होती है। ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि अगर पहाड़ी इलाके के लोग हमारे इलाके में आकर रहने लग जाएं तो उनका जीना महाल हो जाता है। उनकी बॉडी सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। होप सो इन दो एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि जो जिस इन्वायरमेंट में सूटेबल है, जो जिस इन्वायरमेंट में एडजस्टेबल है, वही उस इन्वायरमेंट में सिलेक्ट होगा
और बाकी वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हमने एवोल्यूशन की बेसिक समझ ली, अब बढ़ते हैं आगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो दुनिया पर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था वो था फूका। इसने अपने आप को इवॉल्व किया लूका में, एंड देन 3 बिलियन ईयर्स अगो लूका से साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये सूरज की लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपनी खुराक अपने जिस्म में ही बना लेते हैं। इन्हें बाहर से कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। यही वजह है कि आज हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। एंड देन ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन ईयर अगो सबसे पहले यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये इस धरती पर सबसे पहले यूनिसेलुलर थे। मतलब साइनोबैक्टीरिया, लूका और फूका मुकम्मल सेल्स भी नहीं थे। इसके बाद तकरीबन 800 मिलियन ईयर्स अगो मल्टी सेलुलर लाइफ स्टार्ट हुई और किंगडम एनिमिलिया सबसे पहले वजूद में आया, जिसकी एग्जांपल्स में पिकाया और प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं। एंड देन किंगडम एनिमिलिया से 450 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट टाइम कॉर्डेटा हमारे सामने आए। कॉर्डेटा असल में उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, लाइक फिशेज और पानी में रहने वाले इस किस्म के जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद थी। आपको बताते चलें कि ये सारी जिंदगी पानी के अंदर गुजर रही थी। ये जो भी जानवर थे ये अपने आप को पानी के अंदर ही इवॉल्व कर रहे थे। इनमें से कुछ जानवरों ने सोचा कि क्यों ना पानी के बाहर जाकर देखा जाए, और तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले टेट्रापॉड्स इवॉल्व हुए। टेट्रापॉड्स उन जानवरों को बोला जाता है जिनमें 4 टांगे होती हैं। इसके बाद 290 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले मैमेलियंस वजूद में आए। मैमल्स उन जानवरों को बोला जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एंड देन तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले ग्रेट एप्स वजूद में आए। ग्रेट एप्स असल में उन ह्यूमनॉइड्स को बोला जाता है जिनको इंसानों के इंसेस्टर भी कहा जाता है। मतलब ये वही बंदर थे जिनको हम इंसानों का जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा है, हमें इनसे जोड़ा जाता है। क्या हम सच में बंदरों से बने हैं या बंदर इंसानों से बने हैं? इंशाल्लाह इस पर मैं मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या बंदर हमारे रिश्तेदार हैं या साइंसदानों के थ्रू लाया हुआ ये पॉइजन ऐसे ही इंसानों के अंदर घर कर रहा है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले ध्रुव राठी की कुछ वीडियोस को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अपनी एवोल्यूशन की सीरीज को लेकर ध्रुव राठी ने इसे बहुत अच्छे से बयान किया और एवोल्यूशन एक सच है इसको प्रूफ करने की कोशिश की। अपनी वीडियोस के थ्रू उसने साबित कर दिया कि इंसानों के जो पूर्वज हैं, इंसानों के जो इंसेस्टर्स हैं, वो सच में बंदर ही हैं। लेकिन अपनी इस वीडियो में ध्रुव राठी आइडियलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, बुतों की पूजा को ये सही कह रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा ये मैसेज ध्रुव राठी तक लाजमी पहुंचाया जाए कि क्या तुम सच में आइडियलिज्म को सपोर्ट करते हो या एवोल्यूशन को। अगर तो तुम एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हो तो फिर तुम्हें ये बात भी एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि जिन बुतों की जिनकी भी तुम पूजा करते हो, जो भी भगवान है तुम लोगों के, वो इसी प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुए जानवरों की, होमिनॉइड्स की पूजा कर रहे हो। इनके अंदर कुछ सुपर पावर्स नहीं है, ये कुछ सुपर नेचुरल चीजें नहीं है। सूरज की पूजा एज ए सूर्य देव करना, चूहे की पूजा मुश्क राज के तौर पर, हाथी की गणपति के तौर पर, गाय की गाय माता के तौर पर, और भी इस किस्म की बहुत सारी मिसालें हिंदू रिलीजन में मिलती हैं। तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर तो ये एवोल्यूशन ही दुरुस्त है जिसे तुमने अपनी वीडियोस में इतना ज्यादा सपोर्ट किया, ये सही है, तो आइडियलिज्म क्यों करते हो? अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो एक ही अल्लाह है जिसने सबको क्रिएट किया है, जिसका कोई शरीक नहीं है। उसने ही सब इंसानों को बनाया है, और सबसे पहले हमारे जो इंसेस्टर हैं, हमारे जो बाप दादा हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम हैं, जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें एज इट इज क्रिएट किया है, वो इस तरह इवॉल्व होके नहीं बने। अल्लाह ताला ने उनमें अपनी रूह फूंककर उन्हें जिंदा किया है। हमारी आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।